हेलो दोस्तों, नमस्ते। जैसा कि हमारे अभी फिलोसफर चल रहे थे यूनिट 4 के, ठीक है। कौन से? यूनिट 4 के। तो उसमें आज हम पढ़ेंगे जो हमारे सबसे पहले फिलोसफर है उनका क्या नाम है? सुकरात। तो वो जो सुकरात है वो 2019 के टॉपिक में नहीं है, क्योंकि सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जो 2019 या 2020 से पहले का जो सिलेबस था उसमें कौन से दो फिलोसफर थे? प्लेटो और अरस्तु, जो इस बार 2019 दे रहे हैं, ठीक है। तो वो इस टॉपिक को छोड़ दें, लेकिन जो आगे पढ़ेंगे तो उनके लिए सुकरात काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि सुकरातिक फिलोसफी और उनका थोड़ा परिचय भी जान लें। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी? उनकी सामान्य परिचय के बारे में, ठीक है। सामान्य परिचय की बात करें तो सबसे पहले सुकरात का जो जन्म होता है वो कब होता है? 469 ईसा पूर्व एथेंस में इनका जन्म होता है, और जो इनकी मृत्यु है वो 399 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब इनके सामान्य परिचय में इनके जो पिता हैं वो क्या है? एक मूर्तिकार रहते हैं। कौन? मूर्तिकार। मतलब काफ़ी गरीब परिवार में ये पैदा होते हैं, और इनकी जो माँ है वो किसका? एक दाई का काम करती है, ठीक है। किसका? दाई का काम करती है। तो इस तरीके से इनका प्रारंभिक जीवन चलता है, ठीक है। किस तरीके से? काफ़ी गरीब परिवार में रहते हैं, और फिर ये क्या करते हैं? सेना को ज्वाइन कर लेते हैं, और उसमें क्या करते हैं? सेना में काफ़ी सहायता भी करते हैं, ठीक है। तो सेना की जब नौकरी करते हैं तो उस समय एक पेटेडिया के युद्ध में ये क्या हुआ है? वीरतापूर्वक लड़ते हैं। लेकिन इनका जो मुख्य मोटिव था वो क्या था? ज्ञान का संग्रह करना और प्रसार करना। ये इनके जीवन के क्या थे? मूल्य लक्ष्य थे। तो जो मूल्य लक्ष्य थे, तो उस समय इस समाज में जो एथेंस का समाज था उसमें एक, जैसे यहाँ पे अपने समाज में एक ब्राह्मण वर्ग था जो काफ़ी बुद्धिजीवी वर्ग रहता था। तो वहाँ पे एक वर्ग था, उसका नाम था सोफिस्ट, ठीक। तो ये जो वर्ग था वो क्या करता था? वो ज्ञान को प्रसारित करता था। तो जो सोफिस्ट वर्ग था वो क्या था? ज्ञान का प्रसार करता था, ठीक है। अब इनका क्या होता है? इनका अब सॉरी, सोफिस्ट वर्ग है वो इन पे क्या है? इन पे ब्लेम करता है। क्या ब्लेम करता है? कि सुकरात क्या कर रहा है? देवताओं की उपेक्षा कर रहा है और युवाओं को भड़का रहा है, ठीक है। तब जब ये चीज़ जो वहाँ पे ज्यूरी होती है, मतलब उस समय एथेंस में क्या थी? ज्यूरी थी। वो क्या करती है? इन सब चीज़ों पे डिसीजन देती थी कि ये सही है कि नहीं। तो इन्हें क्या है? दोषी पाया जाता है, और फिर जब दोषी पाया जाता है, जब मुकदमा चलता है, दोषी पाया जाता है, तो इसके बाद इनको क्या है? मृत्युदंड दिया जाता है। वो मृत्युदंड किस तरीके से? जहर का प्याला पीकर इनको मौत की सजा दे देते, ठीक है। तो इस तरीके से अब थोड़ा और सामान्य परिचय की बात करें, जैसे इनके जो शिष्य थे वो कौन थे? अरस्तु, ठीक है। अरस्तु इनके शिष्य थे, जिन्हें अफलातून भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद जब बात करी, जब सुकरात एथेंस में बहुत गरीब परिवार में पैदा होता है, उसके बाद नौकरी सेना में नौकरी करते हैं, ठीक है। सुकरात ने खुद कोई किताब नहीं लिखी। सुकरात ने कोई खुद किताब नहीं लिखी। जो इनके ज्ञान का संकलन किसने किया? बाद में अरस्तु ने किया, ठीक है। इनका ज्ञान प्लेटो की रचना में भी मिलता है, अरस्तु की जो पुस्तक है उसमें भी मिलता है, ठीक है। अब इनकी जो विधि थी, जो इनका मेथड था ज्ञान का, वो क्या था? प्रश्नोत्तर विधि, वार्तालाप विधि, या धात्री विधि, या द्वंद्वात्मक द्वंद्व। तो इस विधि से ये क्या करते थे? ज्ञान का प्रसार करते थे। अब बात करते हैं सुकरातिक विधि की बात करें, ठीक है। तो जो सुकरातिक पद्धति है वो क्या है? एक तो सुकरात क्या है? ग्रीक के दार्शनिक रहते हैं। सुकरात ने किस बात पर जोर दिया? जोरपूर्वक कहा था कि व्यक्तिगत जांच और तर्कपूर्ण बहस से केवल ज्ञान की क्या है? सार्वभौमिकता के साथ नैतिक और राजनीतिक कानूनों में सार्वभौमिकता के बारे में आधार बना सकती है, ठीक है। तो जो सुकरात है वो किस बात पर जोर दे रहा है? वो ये दे रहा है, तार्किकता पर जोर दे रहा है। मतलब सुकरातिक विधि में किस बात पर? वो क्या है? जैसे सत्य की पहचान और किसी के अंतर्गत विचारों को जानने का जो तर्कपूर्ण संवाद है, जिसका माध्यम किसको मानता है? वो प्रश्नोत्तर विधि को मानता है, ठीक है। उद्देश्य क्या रहता है? सुकरातन विधि की जो प्रश्नोत्तर विधि, उसका उद्देश्य क्या होता है? नैतिक शिक्षा का प्रसार, ठीक है। उसके अलावा लोगों के अज्ञान को दूर करना। क्या?
लोगों का अज्ञान दूर करना, ठीक है। इसे संवाद के रूप, इस विधि को संवाद के रूप में माना जाता है, ठीक है। यह संवाद हालांकि केवल नैतिक विषय वस्तु तक ही सीमित था, ठीक है, इसलिए इसमें न्याय, सद्गुण, ज्ञान, संयम पर जोर दिया गया। इसमें जो संवाद का जो मूल उद्देश्य था वो क्या था, स्वयं को जानना। देखो जो सुकरात ने विधि थी, सुकरात उसमें क्या करता था, जो अब इसके जो अनुयायी थे उनसे क्या करता था, प्रश्नोत्तर विधि में संवाद करता था। जैसे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि सुकरात से कि दुख क्या है, तो सुकरात क्या करता, सुकरात क्वेश्चन पूछता। तो सुकरात की प्रश्नोत्तर विधि थी उसमें क्या करता था, जैसे किसी ने सुकरात क्वेश्चन पूछता कि दुख क्या है, तो किसी ने उत्तर दिया, माना उदाहरण दे रहा हूं मैं प्रश्नोत्तर विधि का। तो किसी अनुयायी ने क्या उत्तर दिया कि दुख क्या है, जैसे पैसे का ना होना, क्या ना होना, पैसे का ना होना, ठीक है। तो सुकरात पूछता अच्छा तो अमीर क्यों दुखी है, सुकरात फिर क्रॉस में एक क्वेश्चन करता कि अमीर क्यों दुखी है, तो उसका उत्तर क्या होता, पारिवारिक, तो जो उसका शिष्य था वो ये क्वेश्चन करता क्रॉस में कि पारिवारिक समस्याएं दुख का कारण है, ठीक है। तो फिर वो सुकरात कहता कि अगर पारिवारिक समस्याएं जैसे कि किसी की मृत्यु हो गई या कोई बीमारी, तो ये तो घटना सबके साथ घटना है, ठीक है। तो जैसे मृत्यु वो तो एक दिन सब हर किसी के साथ घटित होगी, तो फिर तो हर किसी मतलब प्रत्येक व्यक्ति को दुख होना चाहिए, ठीक है। तो फिर किसी ने बोला जैसे किसी की पत्नी भी किसी ने पारिवारिक जैसे पत्नी या गर्लफ्रेंड या जो भी है, तो उसकी वजह से दुख है। तो अंत में क्या आता है, कुछ पूरे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो अंतिम परिणाम क्या आता है कि इच्छाओं की पूर्ति ना होना ही क्या है, दुख का कारण है। तो जो सुकरातीन विधि थी, सुकरात क्या है, मतलब जो बात थी वो दोनों तरफ से चलती थी, ठीक। तो इस तरीके से वो क्या करता है, सुकरात क्या है, संशय पैदा करता है और हर चीज को प्रश्नोत्तर विधि, मतलब जो संवाद है वो कैसा है, दोनों तरफ से चलता है, ठीक है। तो इस विधि को क्या बोलते हैं हम, सुकरातीन विधि बोलते हैं। अब बात करें सुकरातीन विधि के गुण क्या है। अब इस विधि की जो सबसे बड़ी विशेषता है या गुण है वो क्या है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। ये विधि किस तरीके के सिद्धांतों पर आधारित है, जो मानव मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, मतलब आदमी की जो अंदर की जो जिज्ञासा है उसको क्या करती है, प्रकट करती है, ठीक है। जैसे बालक के मन में जानने की जिज्ञासा होती है, ठीक है। जैसे कोई बालक है तो वो क्या है, वो जैसे दीपक जल रहा है या अग्नि है, तो उसको उसके अंदर ये जिज्ञासा होती है, ये प्रकाश किस तरीके से निकल रहा है, ठीक। जब वो एक और उसकी गर्मी या उससे जब जल जाता है, उसको फील करता है, तो उसके क्या है, उसको ये पता चल जाता है इससे क्या है, खतरा है, ठीक। या फिर ब्रह्मांड को जानने की जिज्ञासा, मतलब एक बालक के मन की जिज्ञासा के साथ साथ एक जो बड़े मस्तिष्क है उसके मन में भी बहुत सारी जिज्ञासा होती है। उसी का ये परिणाम है कि आज हम इतनी खोजें कर सके, ठीक। उसके अलावा नवीन ज्ञान की प्राप्ति। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि संवाद जब होता है तो उससे क्या है, नया ज्ञान पैदा होता है, ठीक है। कोई भी संवाद है, जैसे अब एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ रहे थे अभी, तो उससे हमने क्या समझा, जब दुख क्यों होता है, तो जब क्वेश्चन बहुत सारे उठे तो अंत में क्या समझ में आई कि इच्छाओं की पूर्ति ना हो पाना ही क्या कहलाता है, दुख का मूल कारण होता है। ऐसे बहुत से प्रश्न उठे थे, मतलब जैसे आत्मा क्या है, ठीक है, ईश्वर होता है कि नहीं, ठीक। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चनों में से क्या है, बहुत सारी चीजें, नए नए प्रश्न भी निकले। उसके अलावा इस विधि के द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान कैसा होता है, स्वयं का होता है। देखो जो इस विधि से जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो किस तरीके, वो क्या है, स्वयं जो अंदर ज्ञान है, मतलब जिज्ञासा से क्या है, वो सारा एक बहुत फेमस कोटेशन है कि ज्ञान तो हमारे क्या है, सारा अंदर विद्यमान है, सिर्फ हमको क्या करना है, उसको निकालना है बाहर, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं दूं, जैसे न्यूटन था, तो ऐसा नहीं है कि सेब पहले गिरता नहीं था। सेब तो पहले नीचे गिरता था ना, हजारों साल सदी, मतलब जब से पृथ्वी का अस्तित्व हुआ तब से सेब नीचे गिरता था। लेकिन न्यूटन के मन में क्या थी कि जिज्ञासा जागी, क्या जागी, जिज्ञासा जागी, और उस जिज्ञासा का परिणाम क्या हुआ कि न्यूटन लॉ निकल के आया, ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण का नियम निकल के आया। तो ये क्या है, इस विधि के द्वारा जो ज्ञान है, प्राप्त किया गया ज्ञान क्या होता है, स्वयं का ज्ञान होता है, ठीक। अब इसके बाद हम बात करेंगे क्या,
अब सुकरातीन विधि के दोष। अब इस जो विधि है, इस विधि के साथ कुछ समस्याएं भी हैं। समस्या क्या है? जैसे शिक्षण में कई बार ऐसे अवसर आते हैं कि जब बाहर से ज्ञान लेना आवश्यक हो जाता है। जैसे अब एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर सारा ज्ञान अंदर ही उपलब्ध हो, अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मतलब ये जानना हो कि मराठाओं ने युद्ध किस तरीके से जीते, ठीक है, या फिर मतलब अंग्रेजों का आधिपत्य किस तरीके, तो ये हमें बुकों से पढ़ना पड़ेगा ना, ये अंतरात्मा से ये ज्ञान तो नहीं आएगा। तो इस तरीके से कई बार क्या है, ऐसे अवसर आते हैं जब ज्ञान को क्या है बाहर से लेना आवश्यक हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा नैतिक चरित्र की शिक्षा के लिए प्रश्न विधि का उपयोग संतोषजनक नहीं है। जो नैतिक है, नैतिक मूल्य है, वो उसके लिए क्या है, कभी कभी प्रश्न विधि का उपयोग नहीं होता, ठीक है। उसके अलावा सुकराती विधि के लिए वैज्ञानिक ढंग के प्रश्नों की आवश्यकता होती है। सुकराती विधि वहीं पर ज़्यादा फॉलो होती है यहाँ पर कैसे वैज्ञानिक ढंग के प्रश्न। उसके अलावा आवश्यकता से अधिक प्रश्न पूछने पर क्या होता है, उस विषय में नीरसता हो जाती है। अब कई बार खामखा बेवजह क्वेश्चन पे क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, तो उस तरीके से क्या होता है कि एक तरीके से उस पाठ्यक्रम में क्या आ जाती है, एक नीरसता का भाव आ जाता है। अब बात है सुकरात पद्धति की विशेषताएं क्या है। एक तो ये संदेह की पद्धति है, मतलब इसमें क्या है, प्रत्येक चीज पर संदेह किया जाता है, ठीक है। तो संदेह से क्या होता है, उस विषय को जानने की जिज्ञासा पैदा होती है, ठीक है। उसके अलावा यह प्रश्न उत्तर पद्धति है, अर्थात इसमें जो अर्थात द्वंद्वात्मक जिसका शिक्षात्मक महत्व है। मतलब इसमें क्या होता है, जो विचार हैं, जो मतलब जो भी बहस होती है वो का दोनों तरफ से होती है, ठीक है। एक तरफ से क्वेश्चन नहीं चलता, ठीक है। जैसे आजकल शिक्षण संस्थाओं में या फिर आप जैसे मेरा ये चैनल देख रहे हो, ठीक, तो इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ मैं अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप नहीं कर पा रहे हो, तो ये क्या है, एक तरफ से। लेकिन जो सुकरात था वो इस ऐसी शिक्षा व्यवस्था में भरोसा नहीं करता था। वो कहता था कि जो प्रश्न है वो दोनों तरफ से चलना चाहिए। तो इसी विधि को क्या बोलते हैं, द्वंद्वात्मक विधि भी बोलते हैं, ठीक। उसके अलावा यह पद्धति आगमनात्मक के साथ साथ निगमनात्मक भी है। कैसी है यह पद्धति? आगमनात्मक के साथ साथ निगमनात्मक भी है, ठीक है। तो जो आगमनात्मक और जो निगमनात्मक विधि होती है उसमें क्या होती है, जैसे आगमनात्मक में क्या होता है, आगमनात्मक में जो विशेष से सामान्य की ओर निष्कर्ष निकाला जाता है। किसी भी चीज का क्या है, विशेष से लेकर सामान्य की ओर जो निष्कर्ष निकाला जाता है उसको आगमनात्मक बोलते हैं। और निगमनात्मक में क्या होता है, सामान्य से विशेष का निष्कर्ष निकालना ही क्या होता है, निगमनात्मक पद्धति कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सभी मनुष्य कैसे मरणशील है। कैसे? क्योंकि सुकरात एक मनुष्य है, ठीक है, तो वो क्या है, मरणशील, ठीक। तो इस तरीके से जो आगमनात्मक विधि होती है उसमें क्या होती है, विशेष से सामान्य की ओर चलते हैं, और निगमनात्मक में क्या करते हैं, सामान्य से विशेष की ओर चलते हैं, ठीक है। तो अब ये विशेषताएं हो गई। अब हम बात करते हैं सुकरातीन जो पद्धति के प्रमुख तत्व। प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? सबसे पहले संदेह की पद्धति। सुकरात क्या करता है, प्रत्येक चीज पर संदेह करने की बात करता है। सुकरात है जो अपने दर्शन में क्या किस बात की बात करता है, प्रारंभ में हर चीज पर संदेह करो। प्रत्येक तत्व सुकरात के द्वारा संदेह किया जाता है। तो और जब संदेह करोगे तो फिर उसके बाद क्या है, समाधान निकलना प्रारंभ होते। उसके अलावा जो दूसरी विधि है, दूसरी विधि क्या है, बातचीत की पद्धति, ठीक है। सुकरात क्या करता है, वार्तालाप की पद्धति को अपनाते हुए क्या है, सही निष्कर्ष पर पहुंचना चाहता है। तीसरा द्वंद्वात्मक पद्धति, मतलब सुकराती पद्धति है वो वाद विवाद समन्वय के रूप में, अर्थात पक्ष विपक्ष तथा समन्वय के रूप में दिखाई देती है, ठीक। प्रत्येक चीज पे वाद विवाद हो, फिर उसमें क्या समन्वय निकले और फिर नई चीज। उसके अलावा धाय विधि, जैसे धाय विधि मतलब जो धाय होती है, धाय माँ बोलते हैं, वो क्या करती है, बच्चे को पैदा करती है, ठीक। तो जो धाय विधि इसमें क्या होता है, जो दूसरे के मस्तिष्क में शुद्ध विचार होते हैं, ठीक है, या नए विचार होते हैं, नवीन विचार होते हैं, उनको पैदा करना ही क्या कहलाता है, धाय विधि कहलाती है। जैसे उसके बाद निगमनात्मक विधि। निगमनात्मक विधि में क्या करते हैं, सामान्य से विशेष की ओर चलते हैं। जैसे क्या है, जैसे राम है वो एक मनुष्य है, ठीक है। तो जब मनुष्य है तो क्या है, सामान्य से विशेष बात क्या है कि वो मरणशील है, क्योंकि जीवन में जो पैदा हुआ है वो क्या है, मरण में, ठीक है। उसके बाद आगमनात्मक विधि। आगमनात्मक विधि में क्या होता है कि विशेष से सामान्य की ओर चलते। विशेष से सामान्य, जैसे उदाहरण के तौर पर हमने एक कौवा देखा, ठीक है, वो कैसा है, काला है,
ठीक है। दूसरा कौवा भी देखा, वो कैसा है, काला। तो अब हम अनुमान लगा लेंगे ये जो तीसरा कौवा या सारे कौवे होंगे वो कैसे होंगे, काले होंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, आगमनात्मक विधि बोलते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं सुकरातिक जो दर्शन है उसके प्रमुख बिंदु क्या क्या है। ठीक है। तो सुकरातिक दर्शन के सबसे प्रमुख बिंदु क्या है कि मानव का एकमात्र लक्ष्य क्या है, सद्गुण को प्राप्त करना। क्या है, मानव है तो उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए, सद्गुण को प्राप्त करना। ठीक है। उसके अलावा सद्गुण का अर्थ क्या होता है, सत्य ज्ञान को प्राप्त करना और आचरण का क्या करना, शुद्धिकरण करना, ही क्या कहलाता है, सद्गुण कहलाता है। व्यक्ति कोई गलत कार्य जानबूझकर नहीं करता। सुकरात क्या मानता है कि व्यक्ति कोई भी कार्य करता है वो गलत जानबूझकर नहीं करता है, बल्कि वो क्यों करता है, क्योंकि उसको अज्ञान है। ठीक है। अज्ञान के कारण ही वो क्या करता है, गलत काम करता है। जब उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती तो वो क्या करता है, गलत कार्य करना छोड़ देता है। उसके अलावा सुकरात क्या करता है, लोकतंत्र का समर्थन नहीं करता। उसका जो लोकतंत्र में क्या है, भरोसा नहीं है। ठीक है। तो फिर उसके बाद उन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता, तर्क वितर्क और निर्णय क्षमता पर जोर दिया। सबसे बड़ा मानवतावादी विचार क्या है, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर दिया, फिर तर्क वितर्क पर जोर दिया, जिससे क्या निर्णय क्षमता का विकास हो, और उस पर भी उन्होंने जोर दिया। ठीक है। सुकरात कानून का पालन करने पर जोर देता है, और सुकरात कानून का पालन करने पर जोर क्यों देता है, और जीवन में उस चीज का पालन भी करता है। जब सुकरात को दोषी पाया जाता है और उन्हें जहर के प्याला मतलब जेल में रखा जाता है, तो उनके जो अरस्तु उनके क्या है, शिष्य रहते हैं, और उनके जो बहुत सारे अनुयायी रहते हैं, वो क्या करते हैं कि उनसे कहते हैं कि आप छुड़ा लेंगे आपको, आप बस एक काम करो, रेडी हो जाओ। तो वो क्या करता है कि नहीं, अगर मैं ही कानून का दुरुपयोग करूंगा तो लोग मुझ पर भरोसा कैसे करेंगे। मतलब वो ये कहता है कि देखो मरना तो एक दिन सबको ही है। तो वो क्या एक आइडियल कंडीशन पेश करना चाहता है किसके, नए युवाओं के लिए, और वो क्या कहता है कि कानून का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का क्या है, धर्म है। ठीक। तो ये क्या है, सुकरात दर्शन के प्रमुख बिंदु हो गए। ठीक। तो उसके बाद सुकरात एक अच्छा नागरिक वही है जो अपने देश को क्या करे, कानूनों का पालन करता है और देश को बेहतर बनाने पर जोर दे। ठीक है। अब हम बात करते हैं सुकरात के शिक्षण दर्शन। जो सुकरात है वो क्या है, मुफ्त शिक्षा का समर्थन करता है। ठीक है। किसका, लेकिन उस समय उसी समाज में कौन रह रहे थे, सोपिस्ट। सोपिस्ट कैसे, जैसे आज के ब्राह्मण है उस तरीके। तो ये क्या करते थे, ये धन के द्वारा शिक्षा दिया करते थे। किससे, पैसे से शिक्षा दिया करते थे। ठीक है। और जो ये सोपिस्ट है वो क्या करते हैं, रेटोरिक शिक्षा। ठीक है। एक रटी रटाई शिक्षा जैसे समाज में चली आ रही उसी शिक्षा को बार बार देते। लेकिन क्या है, सुकरात क्या करता है, नवीन विचार पैदा करता है। वो कहता है डायलेटिक्स। वो कहता है कि आप मतलब कोई भी अगर आपके अंदर विचार है या कोई भी प्रश्न उठ रहा है तो उसको क्या है, तब तक पूछते जाओ कि जब तक उसका फाइनल आंसर आपके अंतःकरण से ना निकल आए। ठीक है। तो इसको क्या है, क्वेश्चन आंसर विधि भी बोलते हैं। ठीक है। उसके अलावा यह लोकतंत्र के समर्थक थे। जो भी सोपिस्ट थे उस समय उस समाज में, वो क्या थे, लोकतंत्र के समर्थक थे। जबकि जो सुकरात है वो क्या है, लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करता है। ठीक। तो इस तरीके से सुकरात का जो शिक्षण दर्शन है वो हमने पढ़ ली। यहाँ से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे। अब इसके अलावा बहुत सारे नए मतलब मैं 2-4 टॉपिक और हैं उन्हें भी पढ़ेंगे। जैसे सद्गुण की एकता क्या होती है। ठीक। क्या सद्गुण की एकता क्या है, अभी जो रह गए हैं वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जैसे सद्गुण की एकता, फिर उसके बाद पढ़ेंगे जीवन दर्शन। जीवन दर्शन क्या है, सुकरात खुद को सबसे बड़ा ज्ञानी मानता है। ठीक है। आत्मा ईश्वर है, अतः आत्मा सर्वश्रेष्ठ गुणों वाली है। ठीक है। और उसके अलावा मूल सिद्धांत पढ़ेंगे। क्या, मूल सिद्धांत। सुकरात जो मूल सिद्धांत क्या है, जैसे आकृतिवादी सिद्धांत हो गया, उसके बाद तर्क वाला सिद्धांत हो गया, प्रयोजन मूलक सिद्धांत हो गया। ठीक। उसके अलावा जो सुकरातिक विधि है, प्रश्न विधि। ठीक। उसके अलावा स्वतंत्र शिक्षा, संदेह करना, इस तरीके की विधि अभी एक वीडियो और बनाएंगे और इस टॉपिक को खत्म करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। मेरा यही है कि थोड़ा सिंपल हो सके स्टडी, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो और जो क्वेश्चन बन सके, इस तरीके का मेरा मोटिव है। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।